Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. I hope all of you are fine. Today we are starting the new chapter of chemistry class 9, and the name of the chapter is physical states of matter. In this chapter we will study about the different physical states of matter, their properties, and what are the laws which are related to these states. So let's start. You know that matter exists in three physical states, that is gas, liquid and solid. और हमें ये भी मालूम है कि हर तरह की जो स्टेट है मैटर की, उसकी अपनी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं. इसी वजह से वो जो मैटर है वो हमें इन तीन फिज़िकल स्टेट्स में नज़र आता है. हम इस चैप्टर में इन्हीं प्रॉपर्टीज़ के बारे में वन बाय वन पढ़ेंगे. तो फर्स्टली वी विल डिस्कस द गैसेस स्टेट एंड इट्स टिपिकल प्रॉपर्टीज़. फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ गैसेस स्टेट इज़ डिफ्यूजन. Firstly, we have to understand the word diffusion, the phenomena of diffusion. Diffusion is defined as spontaneous mixing up of molecules by random motion and collisions to form a homogeneous mixture. Diffusion का मतलब है कि molecules का आपस में मिक्स होना. जब molecules आपस में मिक्स होते हैं, एक दूसरे के साथ टकराते हुए, एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हुए, और मूव करते हुए वो जब मिक्स हो जाते हैं एक दूसरे के और एक जैसा होमोजीनियस मिक्सचर बना लेते हैं, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं डिफ्यूजन. स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है खुद ब खुद, यानी कि ये जो डिफ्यूजन का प्रोसेस है उसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई एक्सटर्नल एजेंट जो है वो डिफ्यूजन करवाता है मॉलिक्यूल से, बल्कि मॉलिक्यूल्स खुद ब खुद जो है एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हुए और आपस में और दूसरे गैसेस के मॉलिक्यूल्स के साथ टकराते हुए मिक्स होते जाते हैं और मिक्स होके होमोजीनियस मिक्सचर फॉर्म कर लेते हैं. तो इस प्रोसेस को हम डिफ्यूजन कहते हैं. गैसेस कैन वेरी रैपिडली. जो गैसेस हैं वो बहुत रैपिडली डिफ्यूज़ कर सकती हैं. उसकी वजह यह है कि जो गैसेस के मॉलिक्यूल्स हैं उनकी एक बड़ी इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि उनकी काइनेटिक एनर्जी बाकी जितनी भी स्टेट्स हैं मैटर की उनकी निस्बत सबसे ज़्यादा होती है. मतलब ये कि लिक्विड और सॉलिड स्टेट में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी निस्बत जो गैसेस स्टेट के मॉलिक्यूल्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा है. वो बहुत तेज़ी से एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं. उनके दरमियान में एम्प्टी स्पेसेस भी बहुत ज़्यादा होती हैं. वो मॉलिक्यूल्स जो गैसेस के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक दूसरे से बहुत दूर दूर होते हैं. तो इस वजह से जो डिफ्यूजन का रेट है वो गैसेस में बाकी जो लिक्विड और सॉलिड है उसकी निस्बत काफ़ी ज़्यादा होता है. और ये जो डिफ्यूजन है ये किस चीज़ पे डिपेंड करती है? ये गैसेस के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके मॉलिक्यूलर मास पे डिपेंड करती है. गैसेस के मॉलिक्यूल जितना ज़्यादा उनका मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा होगा उतना ही उनकी डिफ्यूजन भी कम होगी, और जो लाइटर गैस मॉलिक्यूल्स होंगे वो ज़्यादा जल्दी डिफ्यूज़ हो सकेंगे. ज़ाहिर सी बात है वो लाइट वेट होंगे, उनका मॉलिक्यूलर मास लाइट होगा, तो वो फिर उनका जो काइनेटिक एनर्जी भी उस हिसाब से ज़्यादा होगी और वो मूव भी बहुत तेज़ी से कर सकेंगे. तो इसी वजह से उनकी डिफ्यूजन का प्रोसेस भी उनमें ज़्यादा होगा. यही वजह है कि हाइड्रोजन गैस डिफ्यूज़ 4 टाइम्स फास्टर देन ऑक्सीजन गैस मॉलिक्यूल्स. ऑक्सीजन गैस के मॉलिक्यूल्स हैवी होते हैं, हाइड्रोजन गैस के मॉलिक्यूल्स लाइट वेट होते हैं. यही वजह है कि हाइड्रोजन गैस जो है वो ऑक्सीजन गैस से 4 टाइम्स 4 गुना ज़्यादा तेज़ी से डिफ्यूज़ कर सकती है. नाउ द सेकेंड प्रॉपर्टी ऑफ गैसेस स्टेट. सेकेंड प्रॉपर्टी ऑफ गैसेस स्टेट इज़ इफ्यूजन. Let's define it. It is escaping of gas molecules through a tiny hole into a space with lesser pressure. Effusion का क्या मतलब है? Effusion का मतलब है कि गैस मॉलिक्यूल्स का किसी सरफेस के में छोटे से होल में से बाहर निकलना, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं इफ्यूजन. फॉर एग्ज़ाम्पल कोई बलून है उसमें छोटा सा होल हो जाता है,
तो उस होल के ज़रिए जो गैस बाहर निकलती है, ये प्रोसेस कहलाता है इफ्यूजन। टायर पंक्चर हो जाता है, ये भी एक इफ्यूजन की मिसाल है। तो इफ्यूजन का मतलब ये है कि गैस मॉलिक्यूल्स किसी छोटे से होल के ज़रिए बाहर निकलें और स्पेस में जाएं, अपनी सराउंडिंग में चले जाएं, तो इस प्रोसेस को हम इफ्यूजन कहते हैं। अच्छा, अब ये इफ्यूजन जो है वो किस चीज़ पे डिपेंड करती है? इफ्यूजन का रेट भी मॉलिक्यूलर मास पे ही डिपेंड करता है, बिल्कुल डिफ्यूजन की तरह से, कि जो लाइटर गैसेस हैं वो गैसेस जिनके मॉलिक्यूल्स लाइट मॉलिक्यूलर मास है उनके मॉलिक्यूलर मास कम है, वो गैसेस जो हैं वो ज़्यादा जल्दी इफ्यूज़ कर सकती हैं एज़ कम्पेयर टू द हेवियर गैसेस। नाउ द थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ gaseous state. Third property of gaseous state is pressure. Students, ये जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं ये हर वक्त मूव करते रहते हैं। दे आर ऑलवेज इन कंटिन्यूस स्टेट ऑफ मोशन। दाएं बाएं रैंडम मोशन होती है, दाएं बाएं ऊपर नीचे मूव करते रहते हैं मुसलसल, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी इन मॉलिक्यूल्स की, गैस के मॉलिक्यूल्स की बहुत हाई होती है। जिस वक्त वो मूव करते हैं तो ये जो गैस है जिस भी कंटेनर में रखी हो, फॉर एग्ज़ाम्पल किसी बलून में है या किसी सिलेंडर में है, किसी भी कंटेनर में मौजूद है, तो वो गैस के मॉलिक्यूल्स अपनी मूवमेंट की वजह से जब दीवारों के साथ टकराते हैं, उस कंटेनर की दीवारों के साथ टकराते हैं, तो उसके टकराने की वजह से उसके ऊपर, कंटेनर की दीवार के ऊपर या किसी भी सरफेस के ऊपर वो प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, प्रेशर अप्लाई करते हैं। तो इस वजह से प्रेशर इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ गैसेस स्टेट। सो लेट्स डिफाइन प्रेशर फर्स्टली। प्रेशर इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्सर्टेड पर यूनिट सरफेस एरिया, यानी एक यूनिट सरफेस एरिया पर जितनी फोर्स एक्सर्ट की जाती है वो कहलाती है प्रेशर। तो प्रेशर को मैथमेटिकल फॉर्म में लिखना चाहें तो कैसे होगा? P इज इक्वल्स टू F/A। तो अब हम देखते हैं कि व्हाट इज़ द SI यूनिट ऑफ प्रेशर। एज यू नो दैट SI यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन एंड SI यूनिट ऑफ एरिया इज मीटर स्क्वायर। देयरफॉर द SI यूनिट ऑफ प्रेशर इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसी हिसाब से वो जो SI यूनिट है प्रेशर की वो है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और ये 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 पास्कल। इसको हम 1 पास्कल भी कहते हैं। तो 1 पास्कल इज इक्वल्स टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को, हवा के प्रेशर को मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है वो कहलाता है बैरोमीटर, और लेबॉर्ट्री में छोटे पैमाने पर प्रेशर को मेजर करने के लिए हम जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं वो कहलाता है मैनोमीटर। तो अब हम ये समझेंगे कि व्हाट इज़ मेंट बाय स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मतलब है कि हवा का जो प्रेशर होता है उसको अगर स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर देखना हो तो वो क्या चीज़ है, उसको हमें डिफ़ाइन करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि ये क्या होता है। Actually, standard atmospheric pressure is the pressure exerted by the atmosphere at sea level. Sea level पे एटमॉस्फेयर जो हमारे ज़मीन के इर्द गिर्द हवा का एक कवरिंग है उसे हम एटमॉस्फेयर कहते हैं, आपको मालूम है। तो सी लेवल पे एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर है वो कहलाता है स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सी लेवल का वर्ड यहाँ पे इसलिए यूज़ किया गया है कि जो अर्थ है वो सारी एक जैसी नहीं है, कहीं पे उसके पहाड़ भी मौजूद हैं, कहीं पे प्लेन एरियाज़ हैं। तो इस वजह से स्टैंडर्ड लेने के लिए सी लेवल को एज ए स्टैंडर्ड माना गया है। तो सी लेवल पर जो एटमॉस्फेयर का प्रेशर है वो कहलाता है स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और इसकी एक प्रॉपर डेफिनेशन भी है जो आपने याद करनी है। और क्या डेफिनेशन है? इट इज़ डिफाइंड एज प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ मर्करी कॉलम ऑफ 760 मिलीमीटर हाइट एट सी लेवल। मतलब ये कि सी लेवल पर 760 मिलीमीटर हाइट का मरकरी कॉलम जो है जितना प्रेशर एक्सर्ट करेगा वो स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होगा।
तो हम यूँ कहते हैं कि स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर इसको मुख्तलिफ यूनिट्स में मेजर किया जाता है, या यूँ कह लीजिए मुख्तलिफ यूनिट्स में हम इसको डिफ़ाइन कर सकते हैं, उसको जो है कन्वर्ट किया जा सकता है। तो 1 एटमॉस्फेयर इज़ इक्वल्स टू, ये जो ATM है जो लिखा हुआ है, ये जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर की यूनिट है, और इसका मतलब है कि 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज़ इक्वल्स टू 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। Hg जो है वो मरकरी का सिंबल है, तो 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। तो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज़ इक्वल्स टू 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी, और इसको 760 टॉर के बराबर भी किया जाता है, क्योंकि 1 मिलीमीटर ऑफ मरकरी इज़ इक्वल्स टू 1 टॉर। एंड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज़ इक्वल्स टू 101325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और आपको पता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज़ इक्वल्स टू पास्कल्स। तो इस दूसरे लफ्ज़ों में हम यूँ कह सकते हैं कि 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज़ इक्वल्स टू 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी, विच इज़ इक्वल्स टू 760 टॉर, विच इज़ इक्वल्स टू 101325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, एंड विच इज़ इक्वल्स टू 101325 पास्कल्स। ये तमाम कन्वर्जन जो है वो आपको याद करनी है। Now the fourth property of gaseous state, and it is compressibility. स्टूडेंट, गैसेस में ये जो प्रॉपर्टी है ये बहुत हाई लेवल पे मौजूद होती है गैसेस में। उसकी क्या वजह है? उसकी वजह यह है कि गैसेस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक दूसरे से बहुत दूर दूर होते हैं, उनके दरमियान में एम्प्टी स्पेसेस, खाली स्पेसेस बहुत ज़्यादा होती हैं, और एम्प्टी स्पेसेस होने की वजह से गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल। मींस कि अगर आप गैसेस को कंप्रेस करना चाहें तो क्या होता है कि मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के नज़दीक नज़दीक आ जाते हैं, जिसकी वजह से वॉल्यूम जो है वो कम हो जाता है, और हम कहते हैं कि गैस जो है वो कंप्रेस हो गई। तो यूँ कह लीजिए कि मॉलिक्यूल्स जो गैसेस हैं वो कंप्रेसिबल इसलिए हैं कि उनके दरमियान में एम्प्टी स्पेसेस बहुत ज़्यादा हैं, और जब उन्हें कंप्रेस किया जाता है, उनके ऊपर कोई प्रेशर डाला जाता है कंप्रेस करने के लिए, दबाया जाता है उन्हें, तो उसकी वजह से वो मॉलिक्यूल्स जो हैं वो अपनी एम्प्टी स्पेसेस होने की वजह से उनमें ये एबिलिटी होती है कि वो एक दूसरे के नज़दीक आ जाएं। जब वो नज़दीक आ जाते हैं तो उनका जो है वो वॉल्यूम जो है वो कम हो जाता है, और हम कहते हैं कि गैसेस जो हैं वो कंप्रेस हो गई। नाउ द फिफ्थ प्रॉपर्टी ऑफ गैसेस स्टेट, एंड दैट इज़ मोबिलिटी। स्टूडेंट्स, मोबिलिटी का मतलब होता है मूव करना, स्टेट ऑफ मोशन, एबिलिटी टू मूव, दैट इज़ कॉल्ड एज मोबिलिटी। गैस मॉलिक्यूल्स, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि दे आर ऑलवेज इन स्टेट ऑफ कंटिन्यूस मोशन। जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं वो मुस्तकिल एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते हैं। रैंडम मूवमेंट होती है उनकी, रैंडम मोशन होती है, दाएं बाएं ऊपर नीचे मूव करते रहते हैं। और इस मोशन का और इस मूवमेंट की वजह असल में जो गैस के मॉलिक्यूल्स की हाई काइनेटिक एनर्जी है। जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत हाई होती है, इस वजह से वो मुस्तकिल तौर पर एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते हैं। और इन गैस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि गैस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान में एम्प्टी स्पेसेस बहुत ज़्यादा होती हैं। बहुत ज़्यादा होने की वजह से वो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं। तो ये एक उनकी बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है गैस के मॉलिक्यूल्स की। दे कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर ड्यू टू एम्प्टी स्पेसेस बिटवीन देम एंड ड्यू टू हाई काइनेटिक एनर्जी ऑफ देम। तो इस वजह से जो है वो जो है एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं। उसी वजह से डिफ्यूजन का प्रोसेस भी उनमें ज़्यादा होता है, और वो आपस में मिक्स भी हो सकते हैं। तो उनमें रैंडम मोशन जो है वो मुसलसल होती रहती है। तो ये एक बड़ी इम्पॉर्टेंट उनकी प्रॉपर्टी है गैस के मॉलिक्यूल्स की, मोबिलिटी। नाउ वी विल डिस्कस नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ गैस, दैट इज़ डेंसिटी ऑफ गैसेस। स्टूडेंट्स, गैसेस की डेंसिटी बहुत लो होती है एज़ कम्पेयर टू लिक्विड्स एंड सॉलिड्स। यानी कि गैसेस जो हैं उनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूर दूर होते हैं, जिसकी वजह से वो ज़्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करते हैं। दूसरी बात ये है कि लिक्विड्स और सॉलिड्स की निस्बत गैसेस के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका जो मास है वो भी कम होता है, हल्का होता है, हल्के मॉलिक्यूल्स होते हैं ये।
तो इस वजह से ज़्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करने की वजह से और लाइट मास होने की वजह से जो गैसेस की जो डेंसिटी है वो बहुत लो होती है। गैसेस की डेंसिटी को एक्सप्रेस करने के लिए हम ग्राम्स पर क्यूबिक डेसीमीटर की यूनिट यूज़ करते हैं। उसकी वजह यह है कि क्यूबिक डेसीमीटर क्योंकि ज़्यादा वॉल्यूम बड़ा वॉल्यूम है, तो उसके अंदर हम जो है ना वो ग्राम्स को उसको मेजर करना होता है। जबकि लिक्विड्स और सॉलिड की डेंसिटीज़ क्योंकि ये जो गैसेस हैं उनकी निस्बत हाई होती है, तो इस वजह से लिक्विड्स और सॉलिड्स की डेंसिटी को एक्सप्रेस करने के लिए ग्राम्स पर क्यूबिक सेंटीमीटर यूज़ किया जाता है। इससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि ग्राम्स पर क्यूबिक सेंटीमीटर का मतलब है कि 1 क्यूबिक सेंटीमीटर वॉल्यूम में जितने भी ग्राम्स आएंगे वो सॉलिड और लिक्विड की डेंसिटी को शो करता है। जबकि गैसेस की डेंसिटी को शो करने के लिए हम क्यूबिक डेसीमीटर वॉल्यूम लेते हैं। क्यूबिक डेसीमीटर में जितने ग्राम्स होंगे गैस के, वो उसकी डेंसिटी को कहलाएगा। अच्छा, दूसरी बात यह है कि जो गैसेस की जो डेंसिटी है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि गैसेस की डेंसिटी बहुत लो होती है लिक्विड्स और सॉलिड से। तो लिक्विड्स और सॉलिड्स जो हैं वो गैसेस से 1000 टाइम्स ज़्यादा डेंसर होते हैं। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गैसेस की डेंसिटी जो है वो कितनी कम है सॉलिड्स और लिक्विड्स से। अच्छा, और दूसरी बात यह है कि ये जो गैसेस की जो डेंसिटी है, इस डेंसिटी को इंक्रीज़ किया जा सकता है। लेकिन कैसे इंक्रीज़ किया जा सकता है? बाय कूलिंग। अगर गैस का टेम्परेचर कम कर दिया जाए, यानी उसे गैस को ठंडा कर दिया जाए, तो ठंडा होने पर गैस जो है उसका वॉल्यूम डिक्रीज़ हो जाता है, उसके मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के नज़दीक आ जाते हैं, जिसकी वजह से वॉल्यूम डिक्रीज़ हो जाता है। जब वॉल्यूम डिक्रीज़ हो जाएगा तो डेंसिटी जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर ऑक्सीजन गैस को लेना है, तो ऑक्सीजन गैस जो है वो 20 डिग्री सेल्सियस पे उसकी डेंसिटी होती है 1.4 ग्राम पर क्यूबिक डेसीमीटर। लेकिन 0 डिग्री सेल्सियस पे 1.5 ग्राम पर क्यूबिक डेसीमीटर। यानी कि जब टेम्परेचर कम कर दिया, ठंडा कर दिया, तो जो डेंसिटी है वो इंक्रीज़ हो गई। तो इस तरह से गैसेस की जो डेंसिटी है वो उसको ठंडा करके, उसके टेम्परेचर को लो करके, कूल करके गैसेस को, उनकी डेंसिटी को कम किया जा सकता है। तो स्टूडेंट्स, ये आज का लेक्चर था। आप लोगों ने इसमें जितने भी पॉइंट्स हैं ये सारे के सारे अच्छी तरह से याद कर लेने हैं। स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर कई दफ़ा शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आ चुका है। जो इसमें कन्वर्जन्स हैं वो हमें न्यूमेरिकल्स में भी इस्तेमाल होती हैं। तो आपने स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर को स्पेशली शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से याद कर लेना है। बाकी लॉन्ग क्वेश्चन में ये टिपिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ गैसेस स्टेट आ सकता है, जिसमें तमाम प्रॉपर्टीज़ लिखनी होंगी। और जितनी भी ये बाकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे कि डिफ्यूजन है, इफ्यूजन है, मोबिलिटी है, कंप्रेसिबिलिटी है, डेंसिटी है या प्रेशर है, ये सारी सेपरेटली भी शॉर्ट क्वेश्चन की फॉर्म में आ जाती हैं। तो आज आप इसको अच्छे तरीके से समझ लें, पढ़ लें, दोबारा से लेक्चर को सुन लें और बुक को सामने रख के देखें, रीड भी करें उसको, और जो है उसको जो है ये जो तमाम टॉपिक्स हैं इनको याद भी करें। थैंक यू।